Hi everyone. Today we are starting with chapter number 3, that is कबीर। तो गद्य संबंधित ये लिखा है हरि प्रसाद द्विवेदी जी ने। देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों के बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। स्वभाव के विभिन्न गुणों को मतलब उनका जो जो बोलते हैं ना, एक गुण होता है, उनका स्वभाव कैसा, उनका बिहेवियर कैसा, उनका एडवाइसेस क्या है, तो ये सब इस पाठ में दिया हुआ है। लेट्स सी। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। उन्होंने बोला कि हिंदी साहित्य में 1000 वर्षों में भी कबीर जैसा लेखक कोई भी नहीं आया है। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिबिंब जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। महिमा मतलब वैसे देखा जाए तो फेमस कबीर जी के साथ साथ तुलसीदास भी थे, लेकिन उन दोनों के व्यक्तित्व में यानी उनको बिहेवियर में, कैरेक्टर में बहुत अंतर यानी फर्क था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। वैसे तो दोनों ही भगवान के भक्त थे, लेकिन उनका स्वभाव, उनके संस्कार और उनका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम अलग अलग था एक दूसरे से। मस्ती, फक्कड़दाना स्वभाव और सब कुछ एक ही झाड़ फटकाकर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। मतलब मस्ती से, ऐसे फक्कड़ते से, यानी एकदम इमीडिएटली ऐसा फट से फेमस हो गए ना रातों रात, ऐसे क्योंकि उनकी भक्ति, उनकी कविताओं से, पोयम से, उनके स्वभाव से, वैसे वो बहुत रातों रात फेमस हो गए। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजेय व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण ही नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। उन्होंने बोला कि उनकी जो भी वाणी यानी उनके जो भी छोटे छोटे अभंग है, जैसे मराठी में वगैरह पढ़ते हो, हिंदी में, संस्कृत में पढ़ते हो, तो उनके जो भी अभंग है उनकी कंपैरिजन ही नहीं है कहीं पे। उनका मतलब ऐसे बोलते हैं ना, शब्द कम पड़ जाएंगे अगर हम तारीफ करने बैठे तो। कबीर दास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। मतलब उनकी वाणी यानी उनका लेखा, उनका बोलना, ये वो चीज है जैसे ऐसे मानो जैसे योगा, मतलब भक्ति के क्षेत्र में, जैसे मानो कि उनके अंदर खुद भगवान बसे हो, इतनी भक्ति उनके अंदर थी, तो वो वर्ड्स में बयान नहीं हो सकती। उन दिनों उत्तर के हठयोगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की उच्च नीच भावना, मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। संसार में भटके हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। मतलब वो ऐसा एकदम इमोशनल नहीं होते थे, बल्कि स्ट्रांग रह के उसको बिंदास उस पर बात किया करते थे, या कुछ प्रॉब्लम होता था तो बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। मतलब वो ऐसा सारी दुनिया का पाप मुझ पे चढ़ेगा या सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर आएगा, ऐसा सब सोच के वो कुछ भी पीछे नहीं हटते थे, बल्कि सबको स्ट्रांग होकर ऐसा प्रॉपरली गाइड करते थे। संसार में बहरमने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कैसा, कर्म की रेखा पर मेख न मार सको तो संत कैसा। मतलब उसने बोला कि संसार के भरमने वालों पर दया कैसी,
संसार के भरमने वालों मतलब जो ऐसे सेल्फिश लोग होते हैं तो उन पे दया कैसे करने के। मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हो तो वहां पे आराम नहीं मिलता। मुक्ति तभी मिलती है जब आप बहुत कष्ट करें, दूसरों की हेल्प करें। शांति से बैठने से कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। और कर्म पर मेघ करने वाला यानी कर्म को ही अपना सब कुछ मानने वाला ही संत होता है। अगर वो ना माने तो फिर संत कैसा। ज्ञान का गेंद कर सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही। जगत का भरमना छोड़ दे बाल के, आए जा भेज भगवंत पाही। इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान का गेंद कर सुरत का दंड कर, मतलब नॉलेज को अपना, बुराइयों को दूर कर। खेल चौगान मैदान माही, मतलब चारों, जैसे क्रिकेट के लिए हम बोलते हैं ना सिर्फ फील्ड है ये है, वैसा चौगान है, मैदान है, उस पे खेल इन द सेंस कि तेरे सामने इतना भंडार पड़ा है ज्ञान का, उसको पा, उसमें अच्छा खेल, मतलब उसको अच्छे से अपने अंदर उतार। जगत का घमंड छोड़ दे बालक, यानी ये जो जगत है उसमें जो सेल्फिश चीजें होती है वो सब छोड़ दे। आए जा भेज भगवंत पाही, मतलब जो ये सब सेल्फिशनेस छोड़ सकता है वही मुक्त होता है और उसी को भगवान मिलता है। अखड़ता कबीरदास का सर्व प्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनका अखड़ता पूरे चढ़ाव पर होता है। वैसे वो ऐसे अकड़ू स्वभाव के नहीं है, लेकिन जब भी वो संतों के बारे में, उनकी उन्नति के बारे में, उनके वजह से देश कैसे आगे बढ़ा है ये बताते हैं तभी वो ऐसा अकड़ हो जाते हैं। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते हैं, शून्य और सहज का रहस्य पूछते हैं, दैवेत और अदैवेत के सत्व की चर्चा करते हैं। मतलब वो ऐसे जस्ट नेचर के अलोंग माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे हमेशा चर्चा करते हैं। अवधु अक्षरहु स्यो नारा, जो तुम पावन गगन चढ़ाओ गुफा में बसा। गगन पावन दोनों बिनसे, कहाँ गया जोग तुम्हारा। मतलब इसमें उन्होंने बोला है कि तुम ऐसी गुफा में जाके बैठे हुए यानी अपने घर के कैद में हो, कुछ ऐसा, मतलब बाहर निकल नहीं रहे हो, लोगों की मदद नहीं कर रहे हो, तो फिर कैसी भक्ति भाव तुम्हारे अंदर। गगन मध्ये ज्योति झलके, पानी मध्ये तारा, घटिगे नीर विंसीने तारा, निकरी गयो कही द्वारा। मतलब जैसे गगन में यानी आकाश में लाइट आती है, पानी में तारे चमकते हुए दिखते हैं, वैसे ही अपने मन के अंदर दीपक जलाओ, ज्ञान का प्रकाश जलाओ, ऐसा वो बोल रहे हैं। कही के द्वारा मतलब ऐसा वो उनके तरफ से ये बात आई है। परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिसे एक बार चिपट गए उसे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्होंने मान्य नहीं किया था। उनका स्वभाव बहुत फक्कड़ मतलब बहुत स्ट्रांग था, बहुत अल्हड़ था। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, एक बार चिपट गए तो जिंदगी भर उसी चीज से चिपटे रहो, यानी एक बार जिसको साथ में रख लिया जिंदगी भर उसी के साथ रहो, ऐसा उन्होंने नहीं रखा था। जो सच है वो सच है, जो बुरा है वो बुरा, जो अच्छा है वो अच्छा, इसी के बेसिस पे वो डिसीजन लेते थे। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। सत्य के जिज्ञासु मतलब उन्हें हमेशा सत्य ही प्रभावित करता था, और कोई भी टाइप का इमोशनल ब्लैकमेल जिसको हम बोलते हैं, मोह माया बोलते हैं, ममता बोलते हैं, इमोशनली ये करना बोलते हैं, वो उनका ध्यान कभी भी नहीं भटकाता था। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुर्दा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। मतलब उन्होंने अपना घर जला दिया ताकि वो झोपड़ी में जाके रह सके, भगवान की पूजा अर्चना अच्छे ढंग से तपस्वी के रूप में कर सके, और ऐसा कोरडा एक मुर्दा लेकर यानी हाथ में कमंडल वगैरह ऐसा लेकर निकल पड़े थे, और ऐसे ही लोगों को साथी बनाने के लिए रेडी थे जो उनके द्वारा अपना घर जलाने को रेडी थे और उनके साथ चलने को रेडी थे। हम घर जा रहा अपना लिया मुर्दा हाथ, अब घर जा रो तासू का, जो चले हमारे साथ। मतलब मैं तो अपने घर को जलाकर हाथ में मुर्दा लिए जा रहा हूँ, मेरे साथ वही लोग आए जो अपना घर मेरे से जलवाने को तैयार हो और मेरे साथ ये स्टेप उठाने को तैयार हो। नेक्स्ट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।